हेलो एंड वेलकम टू जेन नेक्स्ट द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। इस शो पे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे बॉलीवुड के आने वाले कल से वो फ्रेश फेसेस जो है बॉलीवुड का फ्यूचर। और आज के हमारे जेन नेक्स्ट स्टार हैं वो जो है बॉलीवुड के डायरेक्टर नंबर 1 के स्टार सन, जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की नॉट एज अ डेब्यूटेंट नंबर 1 बट एज स्टूडेंट ऑफ द ईयर। Yes, we are talking about the dashing Gen X dude Varun Dhawan. Varun is very energetic, very loud and very like full energy. Varun has a zing factor, a spunk. He's a complete package. He's a very good actor, an amazing dancer. कभी भी वरुण किसी बुरे मूड में नहीं होता है। अगर आप उसको देखो सेट पे हमेशा एक ही वेरी हैप्पी, वेरी अपर। Varun is over the top Hindi picture hero. He's the next big action hero. Varun's a very passionate guy when it comes to acting. He's energetic. He needs to be tamed and curtailed literally because he's so over energetic at times. अपने बिरादरी के लोग हैं यार, मैं तो इतने साल इन लोगों के साथ ही पला हूँ. So I'm enjoying how they are accepting my son. The girl in the end and student of the year, he actually caught the girl's eyes. You have good abs. I love it. Oh my god, we love you. He's really cute and I'm sure all girls love him. He's basically the hot guy in town these days. He has a very boy next door kind of a look. I like him so much. I've seen his student of the year almost 50 times and still I can't get over him. He looks good. He has that screen presence. He dances well. He's like the full package of an actor. I find you really very sexy. Please meet me once. It will be the best day of my life. क्रेजी चीज़ जो एक फ़ैन ने किया था, वो एक अपना हार्ट काट दिया था उन्होंने मेरे लिए और बोला था कि जब तक तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आई विल कीप कटिंग माई सेल्फ। बट कमिंग फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली, वरुण के पांव इस क्रेज के बाद भी ग्राउंडेड है रियलिटी में। ये जो फ़ैन फॉलोइंग अभी हुई है स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद, इट्स वेरी बेसिक, इट्स नथिंग फॉर मी टू गेट एक्साइटेड बाय बिकॉज आई नो ऑल दिस। ये जो जितना भी हो रहा है इट्स ऑल टिल माई नेक्स्ट फिल्म। अगर अच्छा नहीं किया मैंने अपने दूसरे पिक्चर में तो ये सब भी नहीं रहेगा। आज वरुण है इतने सक्सेसफुल कि हर बड़ा ब्रांड चाहता है उनके साथ एसोसिएट होना। एक ही मूवी की सक्सेस से ऐसे हाइट्स टच करना इज नो स्मॉल फीट, बट विद ग्रेट स्टारडम कम्स ग्रेट कंट्रोवर्सीज। आई थिंक दैट समवन हैड रिपोर्टेड समथिंग अबाउट मी एंड सोहेल भाई हैविंग अ फाइट विच वॉज बहुत ही स्ट्रेंज था वो, क्योंकि हम लोग इतने क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं और मैं उनसे मिला भी नहीं था एक्चुअली लास्ट 3-4 महीने से। पहली बार जब मेरा कोई लिंकअप हुआ था तो मैं थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई मैंने क्या किया और मेरा नाम खराब कर रहे हैं ये वो। मैं क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन था उस वक्त। मैं सोचा था कि पहली पिक्चर है, मुझे बहुत काम, आई वाज इन दैट मूड। अभी आई जस्ट एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, तो इट्स ओके, आई लाफ ऑन इट, इट डजंट मैटर। मीडिया में चाहे वरुण और आलिया के लिंकअप्स की रूमर्स के चर्चे हो, मगर वरुण की माने तो असलियत है कुछ और ही। I have to do something. I have to find her a boyfriend, which is one thing she had told me during student of the year. I said, you find me a boyfriend, you know, you're so interested in making me have a boyfriend, then you find me a boyfriend. I have not met anybody who is worth it. जब मैं पहली बार मिला था उससे तो मेरे आंखों में वो छोटी सी बच्ची थी। स्कूल के यूनिफॉर्म में उसने ऑडिशन किया था जो करण ने दिखाया था हमें, तो हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई थी। वी वुड शेयर स्टोरीज एंड दिस एंड दैट एंड वी चिल्ड क्वाइट अ बिट। तो और आज भी वी टॉक क्वाइट अ बिट ऑन अ रेगुलर बेसिस। कभी भी कुछ प्रॉब्लम है उसको ज़िंदगी में, शी कैन आस्क मी फॉर एनीथिंग, आई विल बी देयर, एंड इफ आई नीड एनीथिंग वाइस वर्सा। एंड आई थिंक शी नोज एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, शी इज़ लाइक अ बडी। पर उसकी उम्र के जितने लोग हैं मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को। वो दर्शील सफारी शायद मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। I don't want him to find me anybody, please, I'll find myself. फर्स्ट क्रश आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। एक लड़की थी एस्ट्रिया अब्रॉल जो सबसे तेज़ भागती थी स्कूल में। एक बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ चल रहा था, आई रिमेंबर, रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए, और मैंने बहुत ही बुरा किया था और उसने मुझे हाय बोला था। कुछ बहुत बुरे मार्क्स आए थे तो मैं उदास था, तो शी सेड हाय वरुण, तो मैं उसको देख के इतना खुश हो गया था। मैं मदर रिमेंबर गेव मी अ टपली, सो व्हाट आर यू वेरी हैप्पी फॉर, यू डन सो बैडली। आज भले वरुण है डेडिकेटेड और सीरियस अबाउट एवरीथिंग, बट एक टाइम वो भी था जब वो थे टोटली मिस्चीवियस और नॉटी स्कूल बॉय। I was never the teacher's pet. I would get punished a lot
आई वाज क्वाइट नॉटी। 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे थे और यू नो एग्जाम्स के पहले पेपर आ जाते हैं, योर टीचर्स कीप देम अपसाइड डाउन एंड व्हेन द टाइम हैपेंस यू टर्न देम। तो सब लोग टर्न कर लेते थे और सब लोग देखते थे, और अभी भी कर रहे हैं, जितने भी टीचर सुन रहे हैं सब लोग करते ही है बिगनिंग में। तो मैंने टर्न कर दिया था, तो मैं इधर उधर देखा, मैंने बोला, मेरा दोस्त था मयूर आगे बढ़ा, मयूर क्या नंबर 3 एंड मयूर जस्ट डिड दिस लाइक दैट, ही सैट लाइक दैट। तो मुझे लगा मयूर को भी नहीं पता, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं आगे किसी और से पूछा फटाफट। देन आफ्टर 1 minute आई रियलाइज द टीचर वाज स्टैंडिंग जस्ट ओवर हियर एंड देन आई जस्ट लुक्ड लाइक आई वाज लाइक शिट। So she gave me a minus mark, पर वाइटिंग से मैंने वो माइनस मार्क भी निकाल दिया था और पेपर वापस दे दिया। इन घपलों और नौटीगिरी के बावजूद इन 10th स्टैंडर्ड वरुण ने दिखाया कमाल, बट उनका इंटरेस्ट था किसी और चीज में। स्कूल में जब सारे बच्चे मतलब किसी को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था या टीचर बनना था, मुझे रेसलर बनना था, तो वो बहुत अजीब चीज़ थी सबके लिए, मेरे माँ बाप के लिए। एक रेसलर है ड्वेन जॉनसन, who's called The Rock. I was like obsessed with him while growing up, and I would idolize him or Elvis Presley and Johnny Bravo. मतलब they are very similar also अगर आप उनको देखो, but these were the 3 people that I would really look up to. बट वरुण के एल्डर कजिन्स के लिए वो रेसलर से ज्यादा डांसर बनकर काम आया करते थे। होता था ना गर्ल्स साइड एंड बॉयज साइड, तो हमेशा से वो लड़कियों के साइड से 2-3 एक्ट हो जाते थे, और मेरे जितने भी भाई थे, कज़न थे, तो वो एंड में अनाउंस करते थे कि अब हमारा ये बच्चा आने वाला है डांस करने के लिए एंड दिस एंड दैट। सो आई वाज लाइक द ट्रम्प कार्ड की तरह मुझे फेंकते थे वो लोग कि नाच। He is my cousin sister's son. He always at all our family functions also was ready to dance. So he's really energetic and he's very sweet about it. मॉम और भाई के एनकरेजमेंट ने उनको शादी में डांस करने से आगे बढ़ाकर ट्रू स्टार बनने में बेहद हेल्प की। घर पे सबसे ज़्यादा इनकरेजिंग मेरा भाई था। पहली ऐड मुझे मिली थी बचपन में, आई रिमेंबर, तो उन्होंने मुझे एक कॉर्नर में ले लिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये पहला स्टेपिंग स्टोन है, यू नो, जहाँ तुम्हें पहुँचना है ज़िंदगी में, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू टेक। प्रहलाद कक्कर डायरेक्टर थे उसके लिए, इट वॉज फॉर कोला ब्रांड। I needed a clean, fresh-faced, sincere-looking boy. मैं मिमिक्री कर देता था 2-3 लोगों का उस वक्त पे। वो सिंगर था ना शैगी, तो उसके गाने काफ़ी आते थे, तो मैं उसकी मिमिक्री कर लेता था, रॉक की मिमिक्री कर लेता था, और मिठुन चक्रवर्ती की। बॉटल थी मेरे हाथ में एंड और बॉटल को मैंने माइक की तरह यूज़ किया था और बोला, Finally, The Rock has come back to India. The Rock says this. The Rock will whoop your candy around this room if you don't answer The Rock. You look into The Rock's eyes. If you smell what The Rock is cooking. There was a directness to him, which is why we cast him actually. When he looked at the camera, he looked direct, looked honest, looked transparent, and looked like, you know, what he said is what he meant. उनका अंदाज डायरेक्टिंग करने का बहुत ही अलग है, बहुत ही निराला है, तो 2-3 गालियाँ भी दी उन्होंने मुझे। तो when he saw that I can take the abuse, उन्होंने बोला you can be an actor. I auditioned for Life of Pi. मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया था और मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, तो मुझे लगा मिलेगा और नहीं मिला मेरे को। कॉलेज में फ्रंट बेंचर था, मुझे लगा बहुत पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, फिर एवरी डे सीट पीछे होती रहती थी। मैं HR गया था, एट गॉन HR कॉलेज। मेरे काफ़ी दोस्त थिएटर से बने थे, क्योंकि उधर मल्हार होता था, दिस कॉम्पिटिशन वुड हैपन, और मुझे घुसना था उसके अंदर, बट मुझे चांस नहीं देता था कोई। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना था कविश, अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो थिएटर करता था मकरन देशपांडे के साथ, एंड उसने मुझे एक प्ले में चांस दिया जहाँ मैंने एक नेपाली वॉचमैन का रोल किरदार निभाया था स्टेज पे। और नॉर्मल कॉलेज गोअर्स की तरह वरुण को भी करना पड़ा था रैगिंग का सामना, मगर अपनी स्मार्टनेस से उन्होंने कैसे टैकल किया वो प्रॉब्लम, ये भी अपने आप में एक स्टोरी है। एक लड़के ने मेरे दोस्त को रैग किया था बुरी तरह, उसका चेन ऐसे पकड़ के कुछ ऐसा पूरे फिल्मी स्टाइल में, तो उसने वो इडियट ने जाके बोल दिया कि मैं वरुण का दोस्त हूँ, मुझे आना है।
तो ये भड़क गए थे, वरुण कौन है, वरुण कौन है। मैं नया नया एक तो कॉलेज में आ गया था, तो ये लोग सब चढ़ गए थे। कैंटीन में मेरे को जाके बोला कि ये जो एक भाई था, कुछ था, पता नहीं कौन था, ही सर्चिंग फॉर यू, ही सर्चिंग फॉर यू, और तुझे बोला है 6 बजे मिलने को कॉलेज के बाद। आई हैड गॉटन वेरी स्कैर्ड, लाइक अरे शिट, मेरा ऐसा तो, और उनके सामने ये बोल भी नहीं सकता था कि मैं डर गया हूँ। ऐसा हाँ ठीक है, और विल थिंक हैंडल कर लेंगे हम लोग, और देख लेते क्या करते कुछ करते। तो मैं गया, ऑब्वियसली मैं उधर गया, वो लोग मुझे ही आके धक्का मारने लगे थे कि वरुण कौन है, वरुण कौन है। तो उस वक्त तो हम सबको लगा कि क्या होने वाला है, क्या करना है। तो फिर कोई दूसरे सीनियर्स आ गए, दैट फाइट ब्रोक अप एंड ऑल दैट स्टफ, एंड वी लेफ्ट, एंड देन दे कॉल्ड मी दैट यू नो व्हाट द हेल एंड दिस एंड दैट, तो हीरो बनने की कोशिश है। तो आई सेड ये क्या है, ये वो। आई सेड दिस इज नॉट द वे, तुम लोग 4 हो, मैं अकेला था, तो तुम लोग चढ़ गए, यू वांट टू सेटल दिस, लेट्स प्ले अ क्रिकेट मैच और समथिंग, मैंने ऐसे बोल दिया था। तो किसी ग्राउंड पे बुलाया था मैंने उन लोगों को, और मैं गया भी नहीं, कोई नहीं गया, वो लोग खुद खेल के निकल गए, उसके बाद भूल भी गए। एंड आफ्टर 2 years आई बिकेम फ्रेंड्स विद दोज बॉयज़, आई रिमेंबर। फिर ठीक हो गया था, पर वो निकल गया था उससे, वरना पिटता मैं बहुत बुरी तरह। वो रैगिंग से तो बच निकले, बट अपने अंदर के एक्टिंग के कीड़े से बचना उनके लिए था इम्पॉसिबल। कॉलेज के दिनों में when I wanted to do plays and stuff, and it was difficult to get a role, you know, in any of the feature plays. I've gone and auditioned for them. I've danced also. They were really good dancers that time in college, so I never actually got a chance to break through. Maybe I was a little shy और थोड़ा inhibited था, तो मुझे ज़्यादातर चांस भी नहीं मिलता था। पर एक प्ले की मैंने, उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म भी की मैंने हिटलर के लाइफ पे। I think I've lost the tapes. I would do anything, kill to get those tapes and burn them so that no one sees them. Then I went to Nottingham, I think, क्योंकि मुझे हमेशा से बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी थी। I think it was an amazing experience for me, क्योंकि बहुत ग्रो होने को मिला मुझे इंसान की तरह। I met people from different parts of the world. वहाँ वरुण का कोई भी इंडियन फ्रेंड नहीं था जिनसे वो हिंदी में बात कर सकते, और इस प्रॉब्लम का उन्होंने एक क्रेजी सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। वो सॉल्यूशन जिसने उनको हेल्प की अपने भीतर छिपे रियल एक्टर को पहचानने में। मैं खुद से हिंदी में ही बात करता था, खुद डायलॉग बोलता था, मोबाइल पे रिकॉर्ड करता था, कभी कभी नौकर बन जाता था, कभी कभी मालिक बन जाता था, कभी ड्राइवर बन जाता था। मैं वो फ्रस्ट्रेटेड एक्टर था कि मुझे दिखाना है, मुझे कुछ करना है। मतलब मैं किधर भी परफॉर्म करने के लिए तैयार था, रोड पे कर लूँगा, मैं किधर किसी के घर में बुला दिया और बोला चालू हो जाओ, दिखा दो हम लोगों को, कुछ एंटरटेन करो, तो मैं कुछ कर देता था। ये नौटंकी तो चलता रहता था जहाँ मैं सीन्स ट्राई आउट करता था या कुछ ऐसा बकवास करता था। बट आई थिंक एक दिन जब मैं ये कर रहा था रूम में, पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक आई गॉट अ नॉक ऑन माई डोर एंड एक दोस्त मेरा अंदर आया था और उसने रूम देखा था, एंड ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। उसने खाली ऐसा कुछ कहा और वो डर गया था थोड़ा मुझे देख के। एंड उसने कहा था कि लेट्स गो आउट टू ईट और समथिंग। तो मैंने बोला मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। और जब वो निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग समझे कि मैं पागल हूँ। अगर मुझे एक्चुअली ये कुछ करना है और लोगों को एंटरटेन करना है, देन यू नो आई कांट बी डूइंग दिस अलोन इन माई रूम। जहां मॉम एंड ब्रदर ने हमेशा किया उनको खुल के सपोर्ट, डैड डेविड धवन के सपोर्ट करने का तरीका था जरा सा अलग। माई डैड सेड कि आई हैव नेवर लॉन्च्ड एनीवन, मैंने आज तक किसी को लॉन्च नहीं किया है, तो आई डोंट नो इफ आई विल लॉन्च यू। आई डिडंट आस्क हिम टू लॉन्च मी, बट ये उन्होंने मुझे कहा कि कि जो भी बैनर के साथ तुम जुड़ोगे, जस्ट मेक श्योर कि अच्छा बैनर हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, और जितनी रिस्पेक्ट मैंने आज तक कमाई वो तुम खराब नहीं कर दो। आई ऑडिशन फॉर लाइफ ऑफ पाई और मुझे ऑब्वियसली नहीं मिला वो, क्योंकि वो रोल जो था वो एक बच्चे का था जो बहुत ही सांवला है एंड यंगर देन मी। पर उस वक्त जब ऑडिशन किया था, मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया था और मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, तो मुझे लगा मिलेगा और नहीं मिला मेरे को। ओके फाइन। फिल्म मेकिंग के नुआंसेस सीखने के लिए वो इजी वे लेकर अपने डैड को ज्वाइन कर सकते थे, मगर चैलेंजेस पसंद करने वाले वरुण ने ज्वाइन किया केजो को उनके मूवी माय नेम इज खान में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और केजो की इस मेंटोरशिप को वरुण आज भी बहुत वैल्यू करते हैं। He's almost like a third parent for me. I think वो mentor से भी बढ़कर है मेरे लिए। He never had any baggage. He was there to learn. वरुण का 1 point plan था कि मैं जितना सीख सकता हूँ मैं सीखूंगा और सीख के जाऊंगा। एंड इट डिडंट मैटर कि उसको गाली पड़ रही है, उसको धक्का मार रहे हैं, उसको सेट से निकाल रहे हो या उसको कुछ अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो। It didn't matter to him. He was just there to learn and he did that. He just did that. A very, like, you know, he did his
काम से काम बेसिकली। शाहरुख वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल ड्यूरिंग माय नेम इज़ खान। कभी भी उनको थोड़ा भी वक्त मिलता था तो बेड के कोने में जाके 2-3 सेंटेंसेस बोल देते सिन्हा के बारे में। ही गिफ्टेड मी अ लवली बुक ऑन एन एक्टर्स ऑटोबायोग्राफी। सुपरस्टार्स लाइक काजोल एंड SRK के साथ काम करते करते वरुण ने उनसे बहुत कुछ सीखा और माय नेम इज खान के लिए दिन रात एक करते हुए उनको एक और दोस्त मिला जिसके ड्रीम्स काफी हद तक वरुण के ड्रीम्स जैसे ही थे। We met as EDs. We've done enough of those stupid things and enough bonding on that set. So hence it all shows in front of the camera when you come to SOTY. स्टूडेंट ऑफ द ईयर अपने आप में एक स्पेशल फिल्म थी बिकॉज इससे पहले तक केजो ने कभी न्यूकमर्स को लॉन्च नहीं किया था और ये थी केजो की फर्स्ट फिल्म विदाउट SRK। I found myself checking myself before I would say, oh, Shah Rukh would do this. Oh, Shah Rukh would do it like this. Till I realized how ridiculous that comparison is because it's their first time film and to load them with the pressure of not just anyone but like possibly one of the best actors in the business is ridiculous. And then after that, halfway through, I started believing that they were my Shah Rukh Khan and Kajal because that was the only way I think I would be able to present them. But for me, it was important to believe that they were already movie stars. I love Mishti Doi. It's one of my favorite sweet dishes. Mishti Doi is outstanding. रॉकस्टार वरुण ने किया है रॉक ऑफ स्क्रीन एज वेल एज ऑन स्क्रीन और उन्होंने खुद लॉन्च किया एक और जेन नेक्स्ट स्टार भी जब वरुण ने पूरे 5,000 रुपए के बजट में बनाई दी व्हाइट माउंटेन नाम की एक स्टूडेंट फिल्म। एक्चुअली द पर्सन हु टॉट मी एवरीथिंग जो मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ वरुण धवन की वजह से। हम लोग जितने भी प्लेस करते थे उसके पहले अर्जुन बोलता था मेरा रोल छोटा है यार, तू हमेशा बड़ा रोल ले रहा है, तो ऐसा अच्छा तू मेन लीड बन इसमें, मैं डायरेक्ट करता हूँ। आई कैन से आई एम हिज मेंटर क्योंकि मैंने ही अर्जुन को बनाया, उसका पहला ब्रेक मैंने दिया अर्जुन को। पूछ लो अर्जुन। जो उन्होंने एक्टिंग क्लास में मुझे नहीं सिखाया, जो मेरे साथ उन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं की होती, जो मुझे डायरेक्ट नहीं किया होगा, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बारीकी से समझाया नहीं होता कि बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो, थोड़ा और कूदो, कपड़े निकालो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक्टिविटी करते रहो पीछे कैमरा के, किसी दूसरे एक्टर को शॉट मत ले जाने दो, कुछ ना कुछ लगे रहो, बस छोड़ो मत, पूरे दिन एक्टिंग करते रहो। जब कैमरा नहीं भी होता एक्टिंग करते रहो। तो उसके जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, मेरे करता धरता, मेरे सीनियर, इस इंडस्ट्री के सीनियर सुपरस्टार वरुण धवन। वरुण भले आज बन चुके हैं एक सेलेब, बट इवन फॉर हिम फैमिली कम्स फर्स्ट। मॉम से उनको मिलती हैं वैल्यूज, भाई से सपोर्ट और डैड से कई इंपॉर्टेंट टिप्स। आउटस्टैंडिंग, सो वेरी वार्म हार्टेड, वेरी liberal, very I think maybe too giving at times, you know. Rohit as a brother is someone who I really look up to. ज़िंदगी में मतलब मैं कभी भी किसी को मतलब किसी की तरह बनना चाहूँगा तो वो मेरे भाई की तरह होगा, क्योंकि वो बहुत ही मॉरलिस्टिक इंसान है। वो हर चीज़ सही ढंग से करेगा, वो कभी भी गलत काम करेगा ही नहीं। आई थिंक आई एम द मोस्ट अलाइक लाइक माई मॉम। मैं और मेरी मॉम जो है बहुत ही सिमिलर है ह्यूमन बींग्स की तरह। तो हमारे झगड़े भी होते हैं ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बट और जितने भी आई थिंक एक्टिंग या एनिमेशन मुझ में है, आई थिंक वो सब उनसे ही है। हमारे जेन नेक्स्ट स्टार है बिग आमिर एंड जूही फैन, मगर उनका ड्रीम रोल है बड़ा ही डिफरेंट। आई वांट टू प्ले अ सोल्जर एक दिन किसी भी पिक्चर में। आई वांट टू डू अ ट्रैजिक लव स्टोरी आल्सो वंस। बहुत ही ट्रैजिक लव स्टोरी बहुत बार देखी है मैंने। जो जीता वही सिकंदर बचपन में बहुत बार देखी है मैंने, और सबने देखी होगी स्कूल में, तो वो बहुत पसंद था। मैं अपने भाई के साथ बैठ के वो पिक्चर काफ़ी बार देखता था। Like every youngster, वरुण को है पसंद माँ के हाथ का खाना, और स्वीट्स में तो उनकी जान बसती है। I love Mishti Doi. It's one of my favorite sweet dishes. That this is something I find very hard to resist. Mishti Doi is outstanding. Gen Next के इस एपिसोड में बस इतना ही। Until we meet again with yet another Gen Next star, you keep rocking and keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.